हेलो। गुड मॉर्निंग। Keep your video on. और जो जिनके साथ अगर डेटा का प्रॉब्लम है, कहते हैं कि उनको वीडियो ऑन करने पर उनका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर कोई ये प्रॉब्लम है जिसके कारण आप वीडियो ऑन नहीं रख पा रहे हैं, तो प्लीज आप एग्जिट हो जाएं, क्लास ना करें। जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तो देख लीजिएगा आप। अगर क्लास करना है तो आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छी डिस्कस कर रहे थे सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कोस्टेड सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर डिस्कस क्या था, फिर से रिपीट करिए। गुड मॉर्निंग सर। कह रहे थे कि वीडियो ऑन होना चाहिए, क्लास है। एक्चुअली हम लोग Yes, sir. क्या कह रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन में एकदम इंटरैक्टिव क्लास, जैसे ऑफलाइन में जो माहौल था क्लास का, वैसे ही यस सर। वैसा माहौल हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। ये तो हम अब खुद बोल रहे हैं सबको कि वीडियो ऑन करके रखिए। हाँ, तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप वीडियो ऑन रखेंगे। यस सर, मेरा हमेशा ऑन रहता है। माइक ऑन और ऑफ करने में आप अक्लमंदी का परिचय देंगे। जब सवाल नहीं करना है तो आप खुद से ऑफ रखेंगे। हमको बार बार क्यों बोलना पड़ता है कि भाई माइक ऑफ करो, वीडियो ऑन करो, ये सब ना बोलना पड़े। ठीक है, हाँ। तो सवाल ये था कि वीडियो ऑन न करने के पीछे बहुत एक्सक्यूज देते हैं कि हमारा नेटवर्क हमारे साइड का कमजोर है, इस वजह से हम वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ऑन करते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, या तमाम तरह की मुसीबतें हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये हम इस वजह से कि नेटवर्क आपका अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको हम अगर वीडियो ऑफ रखने की इजाज़त दे दें, परमिट कर दें आपको, तो कल को ये प्रॉब्लम सबके साथ होगी। सबका वीडियो, सबका नेटवर्क कमजोर होना शुरू हो जाएगा। हम सबके घर आके चेक तो कर नहीं सकते हैं कौन सत्य बोल रहा है या कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये Yes, वाला sir. चीज नहीं चलेगा। आपको वीडियो ऑन रखना है। अगर किसी कारण से ऑन नहीं रख पा रहे हैं तो आप क्लास ना करें, या फिर अच्छा डेटा पैक, अच्छा सर्विस प्रोवाइडर का व्यवस्था करें जहां से आपको डेटा अच्छा मिले और आप वीडियो ऑन रख के पढ़ाई करें। ठीक है सर। बोलो। सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए हम लेट के पढ़ रहे हैं, तो वीडियो ऑन करना जरूरी है। कैसे एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा? वो बाइक पर से गिर गए थे सर। सो के पढ़ रहे हो कि बैठ के पढ़ रहे हो? होकर सर। बताओ। ठीक है, सलमान का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए उसको वीडियो ऑफ करके पढ़ने का इजाजत दे रहे हैं हम। ठीक है, इसके लिए सर। बोलिए धीरेन्द्र जी। कह रहे हैं सर, जो आप लिंक भेजे तो वो नोटपैड में डाउनलोड होता है सर। क्या होता है? नोटपैड में डाउनलोड हो जाता है सर, ओपन नहीं हो रहा फॉक्स प्रो। नोटपैड में डाउन होता है। हम जो लिंक डाउनलोड भेजे थे नोटपैड तुमको, में रार होता फाइल, है सर। सुनो, रार फाइल डाउनलोड होगा। ठीक है, उस जी रार सर। फाइल को, कंप्रेस फाइल है, उसको तुमको उसको डिकम्प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर तुम मोबाइल में कर रहे हो तो अच्छा रहेगा, तुम कंप्यूटर में करो, लैपटॉप में करो, वहां से लैपटॉप में कर रहे हैं सर। विनरार को डाउनलोड करो, वहां से उसको अनजिप करो, मतलब उसको उसके बाद तब वो तुम्हारा जिस फोल्डर में आएगा, जो फोल्डर FPD नाम का फोल्डर में वो एक्सट्रैक्ट होके आएगा, उस फोल्डर को किस ड्राइव में रख रहे हो, उस ड्राइव में रखने के बाद हमसे बात करना, हम बताएंगे कि डॉस बॉक्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, जैसे ही तुम डाउनलोड करोगे वो रार फाइल डाउनलोड होगा। नोटपैड में कैसे डाउनलोड होगा? रार फाइल नोटपैड में दिखाता है सर।
क्यों नोटपैड में दिखाएगा? जबरदस्ती तुम नोटपैड में खोलोगे तब ना नोटपैड में दिखाएगा। हाँ बोलो सौरभ। सर नोटपैड में कुछ सेटिंग करना पड़ता है, उसमें देना पड़ता है डी ड्राइव, कहाँ से रखना है उसको हम बता देंगे धीरेन्द्र को। अरे वो तो वो जो बात बोल रहा है ना वो दूसरा बात बोल रहा है, तुम दूसरी बात बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो कि उस डॉसबॉक्स के कॉन्फ़िग फाइल को सेट करने के बाद, वो तो बात की बात है। वो बोल रहा है कि रार फाइल को डाउनलोड करते हैं, रार फाइल को डबल क्लिक करते हैं तो नोटपैड में खुलता है। अच्छा सर, उसको हम मदद कर देंगे, हेल्प कर देंगे। कुछ नहीं करता, WinRAR तुम इंस्टॉल कर लो, WinRAR डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद उस रार फाइल को डबल क्लिक करोगे तो वो तुम्हारा WinRAR में खुलेगा। ठीक है, यस सर, उसको अगर हम फिर भी WinRAR में नहीं खुलता है तो राइट क्लिक करना, ओपन विथ तब WinRAर करना। अगर मान लो तुम उसको बाय डिफॉल्ट नोटपैड सिलेक्ट कर दिए हो RAR को, तो हो सकता है वैसा होता हो, ऐसा हो रहा होगा इस वजह से। लेकिन तुम तब उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, ओपन विथ तब WinRAR। यस सर। ओके सर। वो तो घर चला गया था तो उसको हम दे देते, पेन ड्राइव से दे देते। चलो सब लोग म्यूट कर दो, शुरू कर रहे हैं। वीडियो जिसका ऑफ होगा उसको हम बगैर किसी वार्निंग के रिमूव कर देंगे। ठीक है, जैसे एक बार हम बता दें, सलमान खान का तो हम इजाजत दे दिए हैं, बाकी सुशांत कुमार हैं, रवि कुमार हैं, तुरंत इनको रिमूव करने वाले हैं हम लोग। इधर हो गया कार्तिक, आलोक राणा और निखिल। 2 मिनट का मौका दिए हैं आप लोग को इंजमाम, नहीं तो फिर अब हम तुम लोग को रिमूव कर देंगे बगैर कुछ बताए हुए। सर जी मेरा सौरभ लाइट हैंड प्रॉब्लम। डाउन कर लो, तुम्हारा हैंड रेज है अभी भी। सर जी मेरा लाइट प्रॉब्लम है, रंजन कुमार। हम वो सब नहीं मानेंगे, क्लास करते हैं तो तुमको ऑन रखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि अगर रिडंडेंसी को हटाने के लिए एक डेटाबेस को हम लोग एक से ज़्यादा डेटाबेस में चेंज कर देते हैं। हाँ सौरभ। सर कुछ स्टूडेंट वेटिंग में है। थैंक यू सर। ठीक है, तो हम लोग देखे थे ना कि हम लोग कैसे किसी डेटाबेस को हैंड रेज करते हो तो डाउन भी किया करो सौरभ। ओके, तो हम लोग रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने के लिए एक डेटाबेस को मल्टीपल डेटाबेस में हम लोग ब्रेक कर दे रहे थे। ब्रेक करने के बाद जो डेटाबेस हमारा मास्टर और ट्रांजेक्शन के रूप में आ रहा था, उसको हम लोग एक साथ हम लोग रिलेट करके देखते थे। उसके लिए कमांड था हमारा सेट रिलेशन टू वो कॉमन फील्ड नेम इनटू द चाइल्ड फील्ड नेम, चाइल्ड डेटाबेस का नाम या उस वर्क एरिया का नाम। ऐसे करने से हमारा दोनों डेटाबेस रिलेट हो जा रहा था और कॉमन फील्ड नेम के आधार पे हम दोनों डेटाबेस को कंबाइंड रूप से हम उसका रिकॉर्ड को देख पा रहे थे, जबकि दोनों डेटाबेस अलग अलग डेटाबेस में स्टोर था। दोनों इंफॉर्मेशन अलग अलग डेटाबेस में स्टोर था, उसके बाद भी हम एक साथ वो डेटाबेस को देख पा रहे थे। हम लोगों ने इसको लैब करके भी देखा था, हम लोगों ने कमांड के रूप में भी पिछले क्लास में इसको करके देखा था। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो बोलो, हम आगे बढ़े। सर कमांड मेरा क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा बताइएगा ना। कमांड वाला क्लियर नहीं हुआ? कमांड वाला में हम लोगों ने यही वाला कमांड किया था, ये वाला कमांड किया था। हम लोगों ने दो एरिया खोले। एक एरिया पेरेंट एरिया के लिए मान लो सेलेक्ट 1 करते हैं, यहाँ हम यूज करते हैं यूज AMP। ठीक है, ये मेरा पेरेंट डेटाबेस है। चाइल्ड डेटाबेस है डिपॉजिट, उसको हम लोग किसी और एरिया में खोलते हैं। लेट अस सपोज एरिया B में खोलते हैं।
एक ए में खोले एक बी में खोले, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक वर्क एरिया 1 में खोले और दूसरा वर्क एरिया 2 में खोले। तो वर्क एरिया में 2 में जो खोले वो हमारा चाइल्ड फाइल है, और चाइल्ड फाइल मस्ट बी इंडेक्स्ड ऑन द कॉमन फील्ड। ठीक, कॉमन फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन फील्ड लिया है एम्प्लॉय आईडी को, EMP ID। ठीक है, जब EMP ID हमारा कॉमन फील्ड है और चाइल्ड डेटाबेस हमारा डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट को हम लोग इंडेक्स करेंगे EMP ID पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो चलो हम लोगों ने सिलेक्ट 1 किया, EMP यूज किया, सिलेक्ट 2 किया, डिपॉजिट यूज किया, और डिपॉजिट यूज करने के बाद हम लोगों ने उसको इंडेक्स भी कर लिया EMP ID पे। अब वापस हम सिलेक्ट 1 पे आ जाते हैं, सिलेक्ट 1 पे आ गए जहां पे EMP खुला हुआ था। ठीक, यहां से हमको वो कमांड एग्जीक्यूट कराना है, कौन सा कमांड, सेट रिलेशन वाला कमांड। तो सेट रिलेशन टू फील्ड नेम, कॉमन फील्ड वाला जो कि EMP ID है, इनटू चाइल्ड डेटाबेस का नाम या उसका एरिया, तो हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखा है, इनटू डिपॉजिट। हम और क्या यूज कर सकते थे यहाँ पे डिपॉजिट की जगह पे, हम लोग वर्क एरिया भी लिख सकते थे, हम लोग लिख सकते थे क्या, इनटू 2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? या देखो यस सर। ये जो है पहला वाला, ये जो है वो हमारा कॉमन फील्ड नेम है, जिस फील्ड के आधार पे हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, इनटू ये है चाइल्ड फील्ड का नाम या उसका वर्क एरिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने फील्ड का डेटाबेस का नाम लिखा है, हम लोग चाहते तो इस 2 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन क्रिएट हो गया। रिलेशन क्रिएट होने के बाद हम लोग अब देखना चाहते हैं कि फॉक्स प्रो अब दोनों डेटाबेस को मैच करा के एक साथ इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम लोगों ने बड़ा आराम से उस चीज को किया था, ब्राउज नो वेट करके हम लोगों ने देखा था कि जैसे से इसमें मास्टर फाइल में हम लोग एरो अप डाउन करते थे तो हमको ट्रांजेक्शन फाइल का इसी से रिलेटेड रिकॉर्ड हमको दिख जाता था वहां पे। यही तो था, क्या नहीं समझ में आया बताओ? अभी जो पूछे थे कि सर कमांड नहीं समझ में आया, उन्हीं से पूछ रहे हैं इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ, हम फिर तो बता देंगे, कोई बात नहीं है, अगर तुम बताओ तो कहाँ पे नहीं समझ में आया। सर जैसे आप बोले ना कि मतलब मल्टीपल डेटाबेस को स्टोर करना है, तो सर वो स्टोर जो करेंगे वो होगा कहाँ पर स्टोर, एक्चुअली DBF फाइल में होगा या फिर और कोई फाइल में? डेटाबेस तो डेटाबेस में स्टोर होगा, कहाँ से होगा? 2 डेटाबेस है, ओके सर। एक है EMP, पिछली क्लास में तुम नहीं थे क्या विष्णु? हाँ सर, मतलब समय सर देखो डिस्कनेक्ट चलो हो रहा था बार बार। कोई बात नहीं। देखो एक डेटाबेस था ना बड़ा था, जिसमें हम लोग सब मास्टर ट्रांजेक्शन सब रख रहे थे, तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए मास्टर फाइल का जो मेन जो था वो बार बार आ रहा था, तो हम लोग बोलते थे कि डेटा Yes, sir. रिडेंडेंट हो रहा है, हमको उस चीज को एलिमिनेट करना था। उसके चलते हम लोगों ने क्या किया कि मास्टर फाइल को अलग कर दिया, ट्रांजेक्शन को अलग कर दिया, और मास्टर ट्रांजेक्शन को बाद में हम रिलेट कर पाए, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि एक कॉमन फील्ड जो यूनिक था उसको दोनों जगह रखा। उसमें हम लोगों ने था, इस केस में हम लोगों ने EMP ID को, जो एम्प्लॉय ID था उसको भी हम लोगों ने यहाँ भी रख लिया। अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया कि बाद में ट्रांजेक्शन फाइल के हर रिकॉर्ड को हम EMP ID के थ्रू समझ पाएंगे किसका है। ठीक है, अच्छा, यस सर, यस सर। हम समझ पाएंगे। तो मान लो कि तुम जैसे मान लो तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारा ID है 6006, ओके। मान लो हम Yes, sir. लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी में तुमको जो बुक इशू हुआ होगा उसमें हम सारा तुम्हारा डेटा रखें, तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारा ID, तुम्हारा नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, तब हम तुमको एक किताब इशू करेंगे, या फिर सिर्फ तुम्हारा हम 6006 ID रख के किताब इशू कर दें? क्या अच्छा रहेगा तुम बताओ? सर ID रख के तुरंत सर हो जाएगा। ID रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इतना Yes, इतना sir. डेटा क्यों रखेंगे? ऑलरेडी मास्टर फाइल में तुम्हारा पूरा का वही पूरा सर, जन्म कुल नियम रखे हुए हैं। क्योंकि ID जब सर हम लोग ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग को वो मिल जाएगा बिल्कुल डेटा सारा। ठीक, तो वही बात करें हम, ID रखे तुम्हारा ये, तो ID तुम्हारा मास्टर फाइल में भी है और ID तुम्हारा collection लाइब्रेरी वाला फाइल में भी है, तो कॉमन हो गया ना। में भी है। और उस कॉमन Yes, ID sir. के
को लेकर उसके बदौलत हम लोग दोनों डेटाबेस को कनेक्ट कर लेंगे। नहीं करना था अच्छा तो डेटाबेस ओके मास्टर डेटाबेस में तुम्हारा मास्टर डेटाबेस, ट्रांजैक्शन फाइल में तुम्हारा ट्रांजैक्शन फाइल, दोनों कनेक्ट कर लेंगे, यही काम करना है। ठीक है, यही था। अच्छा ओके, ओके सर, यहाँ तक हम लोग देख चुके। इतना ही नहीं, थैंक यू सर। इस चीज को, हाँ वेलकम, इस चीज को हम लोग लिस्ट कमांड और ब्राउज कमांड के थ्रू भी देख सकते थे। कैसे? कुछ नहीं करना था, आप जिस जगह पे खड़े हैं, मतलब जिस वर्क एरिया, जो करंट वर्क एरिया में आप हैं, वहां जो फाइल खुला हुआ है उसके फील्ड को डायरेक्टली यूज कर लेना है, और जो वर्क एरिया आपसे परे है, आप जहां पे नहीं है, उस वर्क एरिया को आपको रेफर करना पड़ेगा वर्क एरिया के नाम के द्वारा। मान लो हम ए वर्क एरिया में है या 1 नंबर वर्क एरिया में है और वहां पे ईएमपी खुला हुआ है, तो हमको ईएमपी नेम एड्रेस के लिए कुछ रेफर नहीं करना है। करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो हमको एरर आएगा, लेकिन आवश्यकता नहीं करने की। और जिस एरिया में हम नहीं है, मतलब बी एरिया, वहां पे डिपॉजिट खुला हुआ है, तो वहां के फील्ड को अगर हमको रेफर करना है तो वर्क एरिया एरो, एरो जैसा कोई भी की नहीं है हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में, ठीक है, दैट इज द एरो, बट दिस इज अ डैश एंड द ग्रेटर देन साइन। नोटिस करना, ये नहीं कि तुम एरो खोजते रह जाना एरो है कहाँ, ठीक है, वो डैश है और ग्रेटर देन साइन है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, उस वर्क एरिया का नाम दे रहे हैं और एरो और फील्ड नेम दे रहे हैं। सिंपल है। तो हमारा वो पूरा का पूरा डेटाबेस खुल जाएगा, जिसमें कुछ रिकॉर्ड जो है मास्टर फाइल का है, सॉरी कुछ फील्ड जो है मास्टर फाइल का है और कुछ फील्ड ट्रांजैक्शन फाइल का, दोनों कंबाइन करके हमको इंफॉर्मेशन दिखा दिया जाएगा। और सेम टू सेम काम हम ब्राउज के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर, यस सर। बाकी लोग सबको बताओ, सबको क्लियर होना यस चाहिए। सर, यस सर। किसको नहीं क्लियर है तो बोलो। क्लियर क्लियर है। बहुत अच्छा। अब चलो, तो हम लोग थोड़ा सा इसको और डिफिकल्ट करने वाले हैं आगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल रिलेशन की। ये एक रिलेशन था। जब एक रिलेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो टोटल 25 फाइल खोलने का जो हमको दिया गया व्यवस्था, तो सिर्फ एक रिलेशन के लिए तो नहीं दिया गया होगा। मतलब फॉक्सप्रो मल्टीपल रिलेशन को भी स्वीकार करता है, उसको परमिट करता है, ठीक है। तो फॉक्सप्रो अलाउज मल्टीपल रिलेशन between more than 2 databases file. This is done by creating a link between between first and second file on common field and creating another link between second and third file by same or different common link. समझो बात को, ये दो फाइल है। जैसे एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय ने लोन लिया, ठीक, और जब वो लोन लेंगे तो पेमेंट भी लोन का करेंगे, रिपेमेंट भी करेंगे। तो 3 डेटाबेस फाइल बन रहा है मेरा, 3 डेटाबेस फाइल बन रहा है। तो एक तो ईएमपी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, दूसरा लोन, जिसमें ये दोनों को हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ईएमपी आईडी कॉमन रहेगा तब होगा, लोन नंबर होगा, लोन अकाउंट नंबर, उसको लोन कोड कह रहे हैं। कितना लोन का, आपका कितना पैसा आप उधार लिए, लोन हुआ कितना पैसा का, उसका किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन दिया गया है वो, और किस डेट में आपने लोन लिया था वो, ये सारा का सारा लोन का इंफॉर्मेशन। अब उस लोन को आप रीपेमेंट करेंगे, चुकाएंगे, ठीक है। तो एक और फाइल बनता है जिसमें इंस्टॉलमेंट कितना है उतना पैसा जमा करेंगे और डेट। तो ये कौन जमा करेगा, किस लोन कोड का है, तो लोन कोड भी यहाँ रहेगा। अब बात समझो कि यहाँ पे डेटाबेस 1 और डेटाबेस 2 रिलेटेड है ऑन द बेसिस ऑफ ईएमपी आईडी, डेटाबेस 2 और डेटाबेस 3 रिलेटेड है ऑन द बेसिस ऑफ लोन कोड। इतना ही नहीं, हम चाहते तो लोन कोड की जगह पे यहाँ ईएमपी आईडी ही रख देते, ईएमपी आईडी रख देते, तो ईएमपी आईडी से ईएमपी आईडी 2 कनेक्ट हो गया,
और इस EMP-ID से पेमेंट भी कनेक्ट हो जाता। समझ रहे बात को? डेटाबेस 1 और 2 कनेक्टेड है यहाँ पे EMP-ID के बेसिस पे, और 2 और 3 कनेक्टेड है एल कोड के आधार पे। ठीक है, यही संभावना है, मतलब सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। अगर हम सपोज करो एल कोड को हटा देते, एल कोड ना रहता यहाँ पे, या EMP-ID लिख देते, ठीक है, या EMP-ID लिख देते, तो क्या करते कि हम पहला और दूसरा भी EMP-ID पे रिलेटेड है, अब पहला और तीसरा भी EMP-ID पे रिलेटेड है, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक, तो ये थोड़ा सा तुम लोग को एक नजर में हो सकता है कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन गौर से देखना, बड़ा आसान है और बहुत मजेदार भी है। तो अब देखो, पहले हम लोग पहला रिलेशन क्रिएट करना तो जानते हैं कैसे करेंगे, है ना? अभी पेमेंट को भूल जाओ, हम लोग सिर्फ कंसीडर करते हैं EMP को और लोन को, पहला को और दूसरा को, जहां पे EMP मेरा पेरेंट फाइल है और लोन जो है मेरा चाइल्ड फाइल है। क्लियर है? यस सर। चलो, तो हम लोग बात करेंगे क्या कि EMP अगर पेरेंट है तो सिलेक्ट 1 करके EMP खोल लेते हैं, और सिलेक्ट 2 में लोन खोल लेते हैं, और लोन को EMP-ID पे इंडेक्स कर देते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गया। पेरेंट फाइल को एक एरिया में खोलेंगे, किसी एरिया में खोलो, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एग्जांपल में हम लोग सिलेक्ट 1 कर रहे हैं, सिलेक्ट 1 में खोल दिए EMP-ID को, सिलेक्ट 2 में खोले लोन को और लोन को इंडेक्स कर दिए EMP-ID पे, काम खत्म हो गया। फिर वापस आ जाओ तुम EMP पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट रिलेशन टू EMP-ID इनटू लोन। यहाँ तक समझ में नहीं आया तो बताओ। एक बार बता दीजिए सर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी 2 फाइलों को कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ 2 फाइल को कंसीडर कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, देखो यहाँ पे क्या देखे थे हम लोग, सेट रिलेशन टू EMP-ID इनटू डिपॉजिट, ये वाला काम किए थे ना, यही काम हम कर रहे हैं, यही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला में EMP-I सिलेक्ट 1 EMP यूज EMP, सिलेक्ट 2 यूज लोन, और यूज लोन करने के बाद इमीडिएट इंडेक्स मार दो, क्योंकि पता है कि लोन तुम्हारा चाइल्ड है। ठीक है, जैसे ही चाइल्ड पता चला उसको तुम इंडेक्स मार दो, किसमें, कॉमन फील्ड पे, और कॉमन फील्ड क्या है, EMP-ID है। हो गया काम खत्म, ये इंडेक्स हो गया और ये मेरा खुल गया। अब वापस आ जाओ इस पे, पेरेंट वाले मेमोरी एरिया पे, दैट इज 1। यहाँ से फिर तुमको कमांड क्या लिखना है, सेट रिलेशन टू EMP-ID इनटू लोन। ठीक है, for the first relation EMP-DBA is parent file and loan DBA is a child file and a relation will be created as before, जैसा हम लोगों ने किया था पहले। For second relation loan DBA will be the parent। अब जब सेकंड की बात करेंगे तब बात करेंगे कि लोन इस दोनों रिलेशन के लिए लोन को पेरेंट मान देंगे एंड चाइल्ड मान लेंगे पेमेंट को। अब देखो, सिलेक्ट 1 EMP खोले, सिलेक्ट 2 लोन खोले, इंडेक्स ऑन EMP-ID टैग EMP-ID मार दिए, इंडेक्स हो गया। सिलेक्ट 3 पेमेंट खोले, पेमेंट को अब यहाँ देखो, पेमेंट को अब पेमेंट हो, इस दोनों का अगर बात करेंगे तो इस दोनों के केस में ये पेरेंट और ये चाइल्ड है, और चाइल्ड को हमेशा इंडेक्स करना पड़ता है जिस फील्ड पे वो जुड़ने वाला है। ठीक है, इस लोन और पेमेंट के केस में ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें इन दोनों का कनेक्शन होने वाला है, एल कोड। एल कोड कोड सर। तो पेमेंट फाइल, पेमेंट को जब खोलेंगे तो इसको इंडेक्स करेंगे ना एल कोड पे, यही लिखे हैं। सिलेक्ट 3 यूज पेमेंट इंडेक्स ऑन एल कोड जी टैग एल कोड, जी गलती लिखा गया है जी, टैगे नहीं है, टैग एल कोड, काम खत्म। अब हम लोग क्या क्या किया, ध्यान से सुनो। पहला पेरेंट फाइल कहाँ खोले, सिलेक्ट 1 में, देखो स्क्रीन भी देखते रहो, मेरा बात भी सुनते रहो। सिलेक्ट 1 यूज EMP, पहला हम पेरेंट फाइल खोल दिए। सिलेक्ट 2 यूज लोन, ये कौन सा है, चाइल्ड फाइल है EMP के लिए, तो इसको हम लोग इंडेक्स भी कर लिए।
अब सिलेक्ट 3 यूज पेमेंट, ये भी चाइल्ड फाइल है लोन वाले के लिए, एल कोड पे, इसको भी एल कोड पे सॉर्ट कर लिए, इंडेक्स कर दिए। अब मेरा जितना था सब रेडी है, जितना डेटाबेस था खोलना इंडेक्स करना सब रेडी है, अब सिर्फ हमको रिलेशन स्टैब्लिश कर देना है। तो वापस सिलेक्ट 1 पे आ जाओ। सिलेक्ट 1 पे आने के बाद हम लिखते हैं सेट रिलेशन टू EMPID इनटू लोन। ठीक, तो मेरा पहला रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। सेट रिलेशन टू EMPID इनटू लोन, मेरा रिलेशन बन गया। उसके बाद तुम सिलेक्ट 3 पे गए, पेमेंट में गए, इंडेक्स कर दिए, इंडेक्स किया हुआ था इसकी जरूरत नहीं थी। अब सिलेक्ट 2 पे आए, सिलेक्ट 2 सेकंड रिलेशन के लिए, सिलेक्ट 2 मतलब लोन जो था वो क्या था, हमारा पेरेंट था, इसलिए हम उस वर्क एरिया में आए, वहां लिखे सेट रिलेशन टू एल कोड इनटू पेमेंट। सेकंड रिलेशन भी क्रिएट हो गया, मतलब ये दोनों रिलेशन हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट 1 ब्राउज नो वेट, सिलेक्ट 2 ब्राउज नो वेट, सिलेक्ट 3 ब्राउज नो वेट। अब तीनों को हम लोगों ने खोल दिया। करना क्या है, जब एम्प्लॉय में जाएंगे, एम्प्लॉय में आएंगे EMP001, तो हमको दिखेगा कि एम्प्लॉय 01 का लोन कितना का है, कितना नंबर है। अगर इसमें हम अप डाउन करते हैं तो हमको बताएगा कि भाई इनका लोन कितना जमा हुआ है। समझ में आए बात? तो ये काम हमारा हो गया मल्टीपल रिलेशन का, एक साथ एक से ज्यादा रिलेशन हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया। ओके, हेलो सर, ये जो सिलेक्ट 1 ब्रो नो वेट, ये थोड़ा नहीं समझ में आया सर। ब्राउज है, ब्राउज नो वेट। पिछले क्लास में लोग ब्राउज नो वेट किए थे ना सर ब्राउज। मेरा क्लास देखो बता रहे हैं, ब्राउज करने का मतलब होता है कि ब्राउज कर दिए, तो ब्राउज जब हो जाता है तो जब तक ब्राउज विंडो को हम बंद नहीं करते हैं तब अगला काम नहीं होता है मेरा, मतलब अगला एग्जीक्यूशन मेरा रुक जाता है ब्राउज की वजह से। तो ब्राउज नो वेट करते हैं तो क्या होता है, तो ब्राउज नो वेट, तो मतलब ब्राउज तो कर दीजिए लेकिन वेट नहीं करना है ब्राउज विंडो के बंद होने का, आगे प्रोसेसिंग चालू रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि तीनों एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, तीनों ब्राउज खोल दे रहे हैं, मतलब हम EMPID, लोन और डिपॉजिट, पेमेंट सब एक साथ खोल दिए, तीनों विंडो खुल गया। और इसमें जब कर्सर ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा कर्सर ऊपर नीचे बाकी विंडो में उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे मान लो कि हम बोलें कि तुम्हारा नाम अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो तुम्हारा एम्प्लॉय DBF में अगर हम सिलेक्ट करते हैं तुम्हारा, तो तुम्हारा कौन कौन सा लोन हुआ है वो पता चलेगा। और हम अगर तुम एक से ज्यादा लोन लिए हो तो अलग अलग लोन कोड पे तुम्हारा कौन कौन सा पेमेंट आया है वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में हम करके दिखाए थे नो वेट, इसमें भी दिखाएंगे तो समझ जाओगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ तक तो काम हो गया। इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, वी कैन क्रिएट मल्टीपल रिलेशन विथ वन सेट रिलेशन कमांड। एक साथ एक रिलेशन के साथ हम कैसे बना कर सकते हैं कमांड, अभी जो हम लोग यहाँ पे किए थे वही वाला, सेट रिलेशन टू EMPID इनटू लोन एंड BL कोड इनटू पेमेंट। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे दो सेट रिलेशन कमांड हम लोगों ने किया है। एक सेट रिलेशन कमांड यहाँ पे है, सेट रिलेशन टू EMPID इनटू लोन, है ना, और एक सेट रिलेशन यहाँ है एल कोड इनटू पेमेंट। दो सेट रिलेशन कमांड है, तो हम यही कह रहे हैं कि इस दोनों कमांड को एक साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते थे। सेट रिलेशन टू EMPID इनटू लोन कॉमा बी एरिया में जो एल कोड खुला हुआ है बी का एल कोड इनटू पेमेंट। एक कमांड से दोनों रिलेशन हम स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है कि अगर दो अलग अलग डेटाबेस हम बनाए हैं, किसी समय हमको फॉर द टाइम बीइंग दोनों डेटाबेस को जोड़ के एक डेटाबेस की आवश्यकता पड़ती है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम रिपोर्टिंग के लिए हमको ऐसा करना पड़ सकता है
दो डेटाबेस से अलग अलग हम फेच करके रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होता है। अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है तो हम लोग दो डेटाबेस को ज्वाइन करके, कैसे अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे, दो डेटाबेस को ज्वाइन कर रहे थे, लॉजिकली ज्वाइन करके डेटा देख ले रहे थे अलग अलग डेटाबेस का। अब हम लोग करना क्या है कि दो डेटा अलग अलग डेटाबेस को हम लोग को ज्वाइन करके एक डेटाबेस बना देना है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करें, पहले ये वाला काम करके देखते हैं, ये वाला काम करते हैं, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। करके दिखा देंगे तो तुम लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सर बहुत नॉइज आ रहा है सर। हाँ, सर बहुत नॉइज आ रहा है। ऑफ खुद से कर लो जी। रंजन म्यूट करो भाई। EMPID तो है मेरे पास, है ना। यूज EMP, EMP नेम एड्रेस फोन, ठीक है। तो हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था EMP नेम एड्रेस फोन, है ना, EMP एड्रेस फोन। तो चलो ठीक है, फिर एक दूसरा डेटाबेस बनाते हैं हम लोग लोन के नाम से, लोन के नाम से बनाते हैं। लिखते हैं हम लोग क्रिएट लोन। तो लोन में क्या क्या था, EMPID तो पहला हो ही जाएगा, एल कोड, अमाउंट, रेट, ठीक है। ये कहाँ से चल जाएगा, EMPID, एल कोड, उसके बाद अमाउंट, रेट एंड डेट। अमाउंट, रेट, डेट। रोल नंबर 31 म्यूट कर लो भाई अपने आप को। म्यूट कर लो भाई, रोल नंबर 131। नॉइज आ रहा है तुम्हारा बैकग्राउंड से। ये तो हमारा हो गया EMPID कैरेक्टर 3। डेटा अभी हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और बनाना है हम लोग को, वो बनाना है पेमेंट। क्रिएट एल कोड, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट को हम इंस्टॉलमेंट न करके अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिक
न्यूमेरिक, और ये हो गया तुम्हारा 4 जो ये बहुत है। ओके, इसके बाद डेट था ना सर, डेट किस डेट में जमा हुआ, डेट। ये 3 डेटाबेस मेरा तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो एक बार के 1 मिनट हम लिखते हैं यूज ईएमपी, यूज ईएमपी और लिस्ट करते हैं, तो लिस्ट में आता है 1 2 3 4, ये 4 आता है हमको। E01 से लेके E04 तक मेरा आ रहा है एम्प्लॉई, ठीक है। अब इन्हीं एम्प्लॉय के नाम पे हम लोग लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आ जाओ तुम लोन पे, यूज लोन, ठीक है। और हम लिखते हैं अपेंड, तो मान लो कि E01 को भी लोन दिया गया, E01 उसको जो लोन दिया गया उसके लोन अकाउंट का नंबर था L05, ठीक है। अमाउंट उसको दिया गया 50,000 का लोन था, तो हमको लगता है कि अमाउंट में बढ़ाना पड़ेगा हमको, लोन अमाउंट में। रेट था उसका 8%, किस डेट में दिया गया था, तो कोई भी डेट ले लेते हैं हम लोग, मार्च का डेट ले लेते हैं 3/3/21। तो एक मिनट हम इतना रुको, ऐसा करते हैं कि सेट डेट ब्रिटिश सेट सेंचुरी ऑन कर दिए, और मॉडी स्ट्रक्चर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लोन पहला वाला था L01 का, ये था, है ना, E01 का। दूसरा आते हैं, लेते हैं E02, E02 इनका जो लोन नंबर था वो था L01, सॉरी L01, और अमाउंट इनका था 50,000 था ना, तो इनका था 40,000, ठीक है। रेट था इनका 9%, और था 10/3/2021 का। E03, ठीक है, इनका था L10, अमाउंट था इनका 70,000, रेट था इनका 11% पे, और इनको दिया गया था ये 25/3 को। हाँ, जैसे ही खत्म होगा तुम लोग फिर से ज्वाइन करते हैं। ये लास्ट है, E4 बचा हुआ है, E04, L कोड था कितना था, 5/1/10 हुआ, तो हम दे देते हैं L06, अमाउंट इनका था 75,000, 1 2 3, रेट था 10%, इनको दिया गया था 20 तारीख को।
डीपी के बारे में तुम लोग को हम बता चुके हैं कैसा डीपी लगाना है कैसा नहीं लगाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जितने एम्प्लॉय थे सबको हम लोगों ने लोन इशू कर दिया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे लोन में क्या क्या आया। लोन में मेरा ये लोन आ रहा है। लोन में हम लोग को ये आ रहा है, 4 लोग थे, चारों को लोन दिया। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि हम किसी एक को एक ही लोन दे सकते हैं। कोई एक बंदा है वो 2 तरह का लोन भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक काम करते हैं, हम E01 को एक और लोन दे देते हैं। अच्छा, लोन नंबर अलग अलग होगा दोनों का, 5 है, 1, 10, 6। लोन नंबर 5 1, लोन नंबर 2 नहीं है। चलो E1 को एक और लोन देते हैं, E01 को एक और लोन देते हैं और लोन नंबर है L02। ठीक है, ये छोटा सा अमाउंट था, ये वाला, ये कुछ 20,000 रुपये का था लोन और इसमें 8% का था और ये था लोन था वो 1 मार्च को लिया गया था। एक म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो जिसका म्यूट नहीं है, कहीं से आवाज आ रहा है। अरे सुन नहीं रहे हो, म्यूट करो ना जी। रोल नंबर 131। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि E01 को 2 लोन किया गया है। ओके, चलो यहाँ तो काम हो गया। अब जिसको जो जो लोन दिया है वो रिपेमेंट भी करेगा, तो पेमेंट करेगा तो कहाँ रखेंगे हम लोग? वो पेमेंट हम रखेंगे, वो इन्फॉर्मेशन रखेंगे पेमेंट नाम के डेटाबेस में। वो रखेंगे हम लोग पेमेंट नाम के डेटाबेस में और वो हम लोग बनाए हुए हैं यूज पेमेंट। पेमेंट और यहाँ हम लोग लिखते हैं अपेंड एल कोड। अच्छा ठीक है, एल कोड कौन कौन सा है पहले वो ध्यान में होना चाहिए। रुक जाए 1 मिनट। यूज ये एम्प्लॉय था, उसके बाद क्या था? पेमेंट था, लोन था ना, यूज लोन। ठीक है, लिस्ट देखो तो इसमें कौन कौन सा लोन अकाउंट लोन नंबर है। L01 है, L02 है, L05 है, L06 है और L10 है। 1 2 3 4 5 इतना लोग हैं, इतना तरह का लोन है जिसका हमको व्यवस्था करना है। चलो आप आ जाओ, पेमेंट में आओ। पेमेंट में आ गए, अब अपेंड करते हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो पूछना। एल कोड, तो एल कोड हम लोग सबसे पहले L01 लिखते हैं। L01 उसका इंस्टॉलमेंट है मेरा 6,000 रुपये का। ठीक है, 6,000 रुपये का जमा कब किया? तो चूंकि सारा का सारा मार्च में था तो अप्रैल में जमा करेगा, तो 1/4/2021 को जमा किया। ठीक है, और लोन 2, अब लोन 2 हम लोग सिलसिलेवार ढंग से कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सिलसिलेवार ढंग से किया जाए। L02 इसको 5,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट था इसका और ये दिया 2 अप्रैल को। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं लोन कोड 05। ठीक है,
ये इसका भी था 5,000 का था, और ये भी 2 तारीख को ही जमा किया था, 2/4/2021। L5 हो गया। अब आ जाओ L6 पे, L06, ठीक है। इसने जमा किया था 4500 रुपया, और ये था 5 अप्रैल का, 5/4/2021। एक लास्ट बचता है L10, लोन नंबर 10। इसका जो इंस्टॉलमेंट था वो था 6,000 का, और ये जमा किया था 6 तारीख को, 6 अप्रैल को। सफिशिएंट हो गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? हम लोगों ने क्या किया देखो, नो सर। यूज EMP एम्प्लॉय। हम लोग, हमारे कंपनी में ये 4 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। ये चारों एम्प्लॉय ने लोन लिया, तो लोन क्या, कितना कितना लोन लिया, तो कौन कौन कितना कितना लोन लिया देखो। E01 लोन लिया था 5,000 का, 50,000 का। E02 जो लोन लिया था वो 40,000 का। सारे लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट है, साथ में एक लोन अकाउंट नंबर भी है। हम लोग जैसे बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए, या किसी तरह कोई अकाउंट खोलते तो लोन अकाउंट नंबर मिलता है, ठीक है। तो सेविंग खोलोगे तो सेविंग अकाउंट नंबर, रेकरिंग खोलोगे तो रेकरिंग अकाउंट नंबर, सेम वो तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट के लिए भी, और सेम तुम्हारा लोन अकाउंट के लिए भी है। तो हम लोग लोन अकाउंट नंबर बोलो या लोन कोड बोलो, उसके लिए खोला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि पेमेंट जो जो लोन लिया वो पेमेंट कैसे कर रहा है। तो वो लोग पेमेंट ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि लोन 01 का पेमेंट किस डेट में आया। लोन 01 मतलब ये 01 किसका है, E02 का है। E02 मतलब धीरज कुमार का है, ठीक है। अच्छा, लोन 02 5 जमा किया है। लोन 02 मतलब, लोन 02 यहाँ देखो, हाँ लोन 02 यहाँ है, मतलब E01 मतलब अज्ञात यादव, समझ रहे हो। 3 फाइल में डेटा है, पहला दूसरा जो रिलेट हो रहा है EMP ID के थ्रू, दूसरा तीसरा जो रिलेट हो रहा है वो L कोड के थ्रू, ठीक है। तो अब मान लो हम देखना चाहते हैं कि L5 5 जमा किए थे। L5 किसका है भाई, यहाँ देखोगे L5 किसका है, तो L5 E01 का है। E01 से तो कोई डेटा मिला नहीं, तो E01 यहाँ जाएंगे तो फिर हम डेटा दबाएगा। ये 3 फाइल है, इसी तीनों फाइल को हमको अब जोड़ना है, लॉजिकली जोड़ना है। अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो क्लोज डेटाबेस कर दो, सब बंद, क्लियर स्क्रीन, सेलेक्ट 1, यूज EMP, select 2, use loan, ठीक। अब लोन और एम्प्लॉय में जो रिलेशन स्टैब्लिश होगा वो किस कॉमन फील्ड के नाम पे हो रहा है, बताओ। EMP ID. EMP ID. sir. EMP ID, good. Mukesh Kumar is removed because your camera is off. तो हम लोग अब आते हैं, यूज लोन में आए, यहाँ लिखते हैं कैसे इंडेक्स करेंगे बताओ। इंडेक्स ऑन EMP ID टैग EMP ID, है ना जी। हो गया इंडेक्स। तो इंडेक्स हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा को भी इंडेक्स करते हैं, तो सिलेक्ट 3 में आओ, यूज पेमेंट, में आ जाए। यहाँ करना है इंडेक्स ऑन L कोड, टैग L कोड, हो गया। अब आ जाओ सिलेक्ट 1 पे, यहाँ लिखते हैं हम लोग सेट रिलेशन टू EMP ID इनटू
लोन। सेट रिलेशन टू सौरभ म्यूट रखो। एल कोड होगा सर। रिलेशन RELATION। ठीक है, सर रिलेशन का मीनिंग गलत है सर। रिलेशन हुआ सर, RE। रिलेशन का मीनिंग गलत है सर। हाँ Spelling RLA गलत होगा, है, सॉरी। meaning सेट RE। RELATION रिलेशन टू EMPID इनटू लोन। ठीक है ना? अब यस सर। हो गया, ये रिलेशन मेरा एस्टेब्लिश हो गया। पहला वाला लिंकअप स्टेट हो गया। अब आ जाओ सिलेक्ट टू में। ठीक है, यहाँ फिर लिखते हैं हम लोग सेट रिलेशन टू एल कोड इनटू पेमेंट। ठीक, दोनों रिलेशन वाला बन गया, क्रिएट हो गया दोनों रिलेशन। अब हम लोग ब्राउज वाला काम करते हैं। तो आ जाओ सिलेक्ट वन में। सिलेक्ट वन में आ जाओ, या सिलेक्ट EMP भी लिख सकते थे इसको। लिखते हैं हम लोग ब्राउज नो वेट। खुल गया ब्राउज नो वेट। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, वापस इसमें लिखते हैं, फिर लिखते हैं सिलेक्ट टू ब्राउज नो वेट। ये भी खुल गया। फिर लिखते हैं हम लोग, मोहित आनंद अभी आ रहा है, सिलेक्ट सिलेक्ट थ्री ब्राउज नो वेट। तीनों खुल गया मेरा। अब देखो कमाल, ये 01। अब देखो E01 करते हैं तो हमको दिखाता है कि E01 में दो लोन है, लोन 5 और लोन 2। ठीक है, 5,000 और 8,000 का है। अब पेमेंट आया है, तो अब मान लो इसको करते हैं तो हमको लोन का पेमेंट दिखता है कि देखो इसका पेमेंट कब आया है। ठीक है, तो इस तरह से मान लो इसमें जाते हैं, मान लो इसमें जैसे ऊपर नीचे करेंगे हमको देखो डेटा दिखता जाएगा। E01 किए तो E01 का दो डेटा है, L5 और L2। L5 का हमको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। अब L2 का देखना है तो हमको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। L2 का सेलेक्ट करेंगे तो हमको दिखेगा कि L2 में 5,000 का आया है पेमेंट वाले में। ठीक है, और L5 में कितना आया है? L5 में 5,000 का आया है। ठीक है, तो अब मान लो हम इसमें देखते हैं EMP में। अब E02 पे आते हैं। E02 में मेरा ये लोन है L01, और L01 को सेलेक्ट करते हैं तो हमको ये दिखेगा कि उसमें हमको कितना इसमें पेमेंट आया है। फिर वो छोटा करना पड़ेगा हमको। E01, E02, E03, E04। E02 में पेमेंट नहीं किया गया क्या? L01 का पेमेंट हुआ होगा ना? L01 का पेमेंट मिसिंग है, तो हम लोग को डेटाबेस में देखना पड़ेगा कि पेमेंट वाले में, तो मान लो कि हम पेमेंट का बात करते हैं तो यहाँ बात समझ में आ गई। देखो हम लोग तीनों डेटाबेस को एक साथ देख रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ डेटा मिल रहा है हमको, और इसके अकॉर्डिंग वो यहाँ डेटा मिल रहा है। ठीक है, यस सर, मिल रहा है। मिल रहा है। यस सर। तो E02 में जो L01 है, इसका पेमेंट में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्यों नहीं मिल रहा है। एक बार हम लोग चेक करेंगे इसको, किसका नहीं मिल रहा है। E02 में
L01 का डेटा, L01 का पेमेंट 01 का लोन नंबर 01 का डेटा नहीं मिल रहा है। ओके, तभी हम लोग चेक करते हैं क्यों नहीं मिल रहा है। तो पेमेंट है यहाँ पे, इसको हम लोग लिखते हैं लिस्ट L01। देखो L01 की जगह पे L01 लिखा गया, ठीक है, सॉरी एडिट, हाँ यहाँ 01 होगा, 01 होगा, आप करेंगे तो वो भी हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब इसी काम को हम लोग उस तरह से लिखना चाहें कि मान लो हमको पूरा देखना है सबका, तो हम लोग लिखना चाहेंगे लिस्ट के साथ वो सारा डेटा, साथ में हम लोग बी और सी भी लगा देंगे, तो सारा डेटा हमको दिखेगा। जैसे हम लोग देख रहे थे लिस्ट, अभी सबसे पहले सिलेक्ट 1 पे आ जाओ, GMP-ID और नेम, नेम इधर हो गया तुम्हारा, लोन में क्या था, लोन अमाउंट है ना, तो बी का अमाउंट कॉमा बी का डेट और सी का इंस्टॉलमेंट वाला सी का अमाउंट एंड सी का डेट। ये देखो GMP-ID, इसका नाम, लोन जितना अमाउंट का लोन हुआ था और लोन किस तारीख को हुआ था, और इसका इंस्टॉलमेंट इसने कब जमा किया और किस डेट को जमा किया, ठीक है। ये तीनों डेटाबेस से कनेक्ट करके हम डेटा को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। सर पोदार सर का लिंक है। हाँ ठीक है, हम तुरंत छोड़ रहे हैं, हम एक बार हम अटेंडेंस लेके तुरंत छोड़ देते हैं, ठीक है, जस्ट मिनट। कमांड है उसको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको उस तरह के करके दिखाना है तो, है ना। आज हो गया 12 तारीख। 444 रोल नंबर 1 2 3 4 5 4 से 4 5 6 7 प्रेजेंट सर सौरभ कुमार। रोल नंबर 6 सौरभ कुमार। रोल नंबर 6 रोल नंबर 7? रोल नंबर 6 7 भी प्रेजेंट सर। ओके, रोल नंबर 8 9 Yes sir, 10 9 sir. Okay, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Present, sir. 19 यस सर। 18 यस 19 20 सर। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 यस सर। 31 30 सर। ठीक है, 31 32 33 लीव कर सकते हैं सर। हाँ कर जाओ, 32 लीव कर सकते हैं। हाँ कर जाओ, जिसका अटेंडेंस हो गया जा 32 सकते हो। सर। 32 हो गया। ओके सर। 34 Present sir, 34. 35 36 हो गया सर 34. 37 38 39
40, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, Sir, 50. Sir, 50. 50. Okay. 51, 52, 53, 54, 55. Sir, 53. Sir, ठीक है. sir, 53. 56, 57. Yes, sir. 56. 57, sir. 56 and 57. 58, 59, 60, 61, 62, 63. 62. 62, sir. Okay. 63, 64, 65. 63 सर. ठीक है. 63 बन गया. जिनका हो गया है वो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. 65, 66, 67, 68, 69, Present, sir, 70. 68. 69, 70, 71, 72. Yes, sir. 71. 71, sir. Okay, 72, 73, 74, 75. Yes, sir. 73. 73, sir. 73, Sir, 74, 73. 75, 76, Yes, sir. 77, 76. 76, sir. 77, 78, 79, 80, Yes, sir. 81, 80. 80, sir. 81, 82, 83, 84, 85, Present, sir. 84. 85, 86, 87, 86, sir. 86, sir. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 91, Karthik Kumar, sir. 91. 92, 93, 94, Yes, sir. 94. Sir, 89. ठीक है. 89 बना दिए. 94 ही बना दिए. 95, 96, 97, 98, sir. 98, Yes, sir. 99, 98. Yes, sir. 99. 100, Yes, sir. 100. Amit Kumar. 101, Yes, sir. 102, 101. Sir, 102. Subodh Kumar. 103, 101 हो गया, sir. 103, 104, 105. Yes, sir. 106, 105, Satish Kumar. ठीक है. 106, 107, 108, 9, Sir, 108. 9, 10, 110, 11, sir. Present, sir. 110, sir. 110%, sir. 11, 12, 13, Yes, sir. 14, 113. 14%, sir. 114%, sir. 14, 13, 14. ओके. Present, sir. यस सर। आधा क्लास के बाद तुम मोहित आते हो, अगली बार नहीं सर, मैं लैपटॉप हैंग कर रहा है सर। अच्छा 115 प्रेजेंट सर। 6 116 117 118 Yes, sir. 117. यस सर 118 सर। 117 Yes. 118 यस सर प्रेजेंट सर 118। 19 Yes, sir. 119, sir. Sushant Kumar. 20 21 22 23 Present, sir. 122, sir. Present, हो sir. गया है ना सर? 122, sir. ओके सर 101 हुआ है? 101 तो बोलोगे तो हुआ होगा, नहीं बोलो नहीं हुआ होगा, बोले थे। यस सर। हाँ बोले थे तो हो गया होगा। Sir, 107. चलो ओके बाय बाय, हो गया। Sir, 107. Thank you, sir.